आज इस कार्यक्रम में। शकील अहमद साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज सदन में कहा कि नोट की लाइन में लगे हुए लोग शहीद हो गए। सर, अगर ये लोग वाकई नोट की लाइन में मारे गए हैं तो भी क्या वो शहीद हैं? उनको शहीद कहना जायज है? और अगर ये शहीद हैं सर, तो जो सरहद पे अपनी जान दे रहे हैं सर, वो कौन है? देखिए, सबसे पहले तो सरहद पे मरने वालों का सम्मान होना चाहिए, उनकी शहादत पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन शहादत की परिभाषा आप जानते हैं क्या सरदाना साहब? शहादत, आप जी न्यूज पे बैठे हैं, हम लोग जानते हैं कि जी न्यूज के जो मालिक हैं वो बीजेपी के एमपी हैं, ये हम लोग सबको मालूम सर, है। वो बीजेपी के इसलिए उनका पक्ष रखेंगे। आप कह रहे हैं कि कल होके आपने डाल दिया बीजेपी के सपोर्ट से बने हैं, मैं हरियाणा का प्रभारी रहा हूं, बीजेपी के सपोर्ट से बने हैं, इसलिए बात सुन लीजिए ना, तो चेक कर लीजिए, कम से कम बात तो सुन लीजिए ना, पहले बात तो कहिए शकील साहब, देश की जनता को मालूम होना चाहिए। बात तो कहिए। आपकी पार्टी के जिन नेता का चैनल चलता है सर, सरदाना साहब, आपकी पार्टी के जिन नेता का चैनल चलता है, मैं मान लूं कि कांग्रेस पार्टी फंड करती है उसे, और कांग्रेस पार्टी का स्पोक्सपर्सन है चैनल, हमारी किसी पार्टी के नेता का नहीं चलता है। किसी पार्टी के नेता का चैनल नहीं चलता। पार्टी के आपके जो चैनल के मालिक हैं, किसी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के किसी नेता का चैनल नहीं चलता। से आए हैं हरियाणा से जीत करके, और आप पहले अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए शकील अहमद साहब। बीजेपी के लिए शकील अहमद साहब, आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए पहले। मालूम है सबको, अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए, आप फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए, फिर मैं आपकी हकीकत आपको दिखाता हूं। आपकी पार्टी की क्या स्थिति है सर, मैं आपको दिखाता हूं। ये कहेंगे, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं आपको आपकी स्थिति दिखाता हूं। कहा कि कल ये कहेंगे, आप हमारे मुंह में अल्फाज क्यों डालते हैं? नहीं सर, कि कल विपक्ष वाले सर मैं आपको बताऊंगा, अभी आपकी स्थिति दिखाऊंगा, आपकी पार्टी की हकीकत क्या है। नहीं है, या तो आपने कह दिया, कमेंट में क्यों कहा? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा सर, स्थिति दिखाऊंगा आपकी क्या है। और आप गलत करके बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से आप की कोशिश कर रहे हैं। शकील साहब, गलत है। शकील साहब, ये रोना धोना बंद कीजिए। शकील साहब, ये रोना धोना बंद कीजिए सर। हर चैनल पे आप लोग जाके यही रोना धोना कर रहे हैं सर। जनता बीजेपी की प्रवक्ता, एंकर बीजेपी का प्रवक्ता, पत्रकार बीजेपी का प्रवक्ता, सर 4 चैनल दिखाता हूं आपको अभी यहीं बैठ के। शकील साहब सुनिए, बॉर्डर पे मरे हैं, सुनिए शकील अहमद, शकील अहमद साहब सुन लीजिए। अब सुनने की हिम्मत तो रखिए, ये गलत सुनने की हिम्मत तो रखिए। ये कांग्रेस की रैली नहीं चल रही है सर कि भाषण देने खड़े होंगे और खत्म करके हटेंगे। ये गलत तरीका है सर। वो तरीका बड़ा अच्छा है कि आप ये भी साबित नहीं कर पाए कि कोई बैंक की लाइन में मरा और आप उसको शहीद घोषित कर रहे हैं संसद के अंदर खड़े होके। आप शहीद घोषित कर रहे हैं संसद के अंदर खड़े होके, शहीद घोषित कर देंगे संसद के अंदर खड़े होके। बीजेपी के सर, जयललिता के लिए 77 लोग मर गए, उनको भी घोषित कर दीजिए शहीद है, ये दे दीजिए मुआवजा उनको कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। ये तो सबको मालूम है सर, लेकिन दिखाई तो अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, आपकी हकीकत दिखाता हूँ आपको। सर, मैं आपकी पार्टी का सच दिखा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा और देखिए, उठ के भाग ना जाइएगा उस दिन की तरह। अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ना सर, देखिए, उठ के भागिएगा मत। आप दिखाइए। हाँ सर, देखिए देखिए सारे चैनल्स पर आप लोगों की क्या स्थिति है। हर चैनल बीजेपी का प्रवक्ता आपके मुताबिक देख लीजिए। वोटर ये नहीं है, वोटर ये नहीं है, ये आपकी टीआरपी होगी। हमारा वोटर रूरल एरिया में बैठा है, गरीब मैडम, तो लाइन में खड़ा है। मैडम ये गलती मत करिए, आपने ये जनता को अनदेखा करने का गलती आपने पहले भी किया है। एक सेकंड। आप टीवी पे बैठ के कह रही थी मैडम ये जनता वो नहीं है जो मुझे वोट करती है। ये संबित पात्रा भी वहीं बैठे थे, आप भी वहीं बैठी थी। आज आप मुझे बता रही हैं कि मैं जनता की बात रखती हूँ। आज आप मुझे बता रही हैं मैं जनता की बात रखती हूँ। बिल्कुल राइट। आप बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं मैडम, सब बिक गए, सब बिक गए। केवल 44 लोग बचे देश में। इस देश की सारी जनता बिकी हुई है, जो लाइनों में खड़ी हुई है, अपनी जान दे दे रही है लेकिन गाली नहीं दे रही, जो जान दे दे रही है लेकिन आग नहीं लगा रही। सुमित जी, आप अगर ये सोच के आए हैं कि सरकार के विपक्ष में कोई बोलेगा तो आप उसको बोलने नहीं दीजिएगा, तो क्यों बुलाते हैं हम लोगों को? आप अपने ही चैनल पे बैठ के अपनी बातें कह सकते हैं, हम लोगों को बुलाने का मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं शकील भाई? तो मेरी बात आप ही की बात पूछ रहा हूँ मैं, आप ही की बात पे पूछ रहा हूँ मैं। कुछ बोला भी नहीं कि आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं कहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ? आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा थोड़ी कांग्रेस की रैली है शकील भाई, कांग्रेस की रैली थोड़ी है शकील भाई। 5 पैनलिस्ट और बैठे हुए हैं, सबको वक्त देना है, सब अपनी बात कहना चाहते हैं।
मैंने आपको कहा 60 सेकंड में अपने काम गिनाइए। आपने मुझे एक काम गिनाया, आपने मुझे एक काम गिनाया, मैं उसी एक काम का काउंटर आपसे पूछ रहा हूं। जनवरी 2014 में आप ये स्कीम लेकर आए कि 2005 के पहले के पुराने नोट हटाने हैं, फिर आपने हटाए क्यों नहीं? फिर आपने हटाए क्यों नहीं? फिर आपने हटाए क्यों नहीं शकील भाई? शकील भाई आपने हटाए क्यों नहीं? शकील भाई आपने हटाए क्यों नहीं? शकील भाई क्यों नहीं हटा? क्यों? शकील भाई जवाब दीजिए ना। शकील भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं, गलत इंप्रेशन जाएगा। शकील भाई गलत इंप्रेशन जाएगा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है शकील भाई। शकील भाई ये गलत तरीका है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब। श्रीकांत शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अमर सिंह साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। श्रीकांत शर्मा, क्या आपको डर है सरकार गिरने का? ओके, पॉइंट टेकन मैडम। मैडम, योर पॉइंट कंप्लीटली टेकन। Why you are very sure? Amazing, why you are very sure? मैडम, लेट मी आस्क नाउ। Are you member of BJP? मैं अपनी बात बोल रही हूँ BJP? But I am a journalist. I know how parliament works. I know how parliament works, madam. स्लो करो भाई। Why you are laughing? Okay, I'm amused. What you are saying? कि सरकार गिर सकती है। Okay, श्रीकांत शर्मा। Amar Singh is also smiling. Okay, madam, you made your point. You made your point, madam. 4 अलग अलग प्रोग्राम। शकील अहमद साहब, फिर आपके पास ही आ रहा हूं। 4 अलग अलग प्रोग्राम मैंने आपको दिखाए, चारों में आपकी पार्टी का यही स्टैंड है कि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। सर, इस देश की जनता जो आपके मुताबिक लाइन में खड़े होकर जान दे रही है, लेकिन नारा नहीं लगा रही मोदी के खिलाफ, या फिर आग नहीं लगा रही किसी बिल्डिंग में, वो फिर बीजेपी की प्रवक्ता ही है सर। नहीं, आप बीजेपी के, आपके एमपी बीजेपी के समर्थन से जीते हैं। आपके सर, मालिक फिर वही बात पे आप आ रहे हैं। जनता को जानना चाहिए। इससे पाना चाहते हैं आप मुझे ये बता दीजिए। बोलिए ना, ये जनता को जानकारी होनी चाहिए। शकील अहमद, आप कोई ऐसी बात बता रहे हो, बहुत सनसनीखेज खुलासा कर रहे हो, तो इस चर्चा से हटके मैं उस चर्चा पे आ जाता हूँ। नहीं सर, मुझे एक बात बता दीजिए शकील अहमद, आप नोटबंदी पे बहस करने आए हैं, आप नोटबंदी पे बहस करने आए हैं, हरियाणा से आप नोटबंदी पे बहस करने आए हैं। इस बात को बताना चाहिए ना सर, ये बात इस देश की जनता को पता है। उनको आपका इंतजार नहीं था कि अचानक एक दिन शकील अहमद आएंगे और वो खुलासा करेंगे सनसनीखेज तरीके का। ये इस देश की जनता को पता है सर, वो आपसे ज्यादा टीवी पे दिखाई देते हैं और ये बात बताते हैं। आपका इंतजार नहीं करते कि आप आके बताएं। आपके पास क्योंकि अपनी जो बात आपसे पूछी जा रही है उसका जवाब नहीं है, तो आप इस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं है आपके पास। जानने के, जानकारी देने के बाद मैं शकील अहमद साहब, सवाल जो पूछा गया कि जो सरहद पे मर रहा है वो शहीद नहीं है क्या? जो लाइन में मर रहा है वो शहीद है? जो जयललिता के लिए मारा जा रहा है उसको भी शहीद कह दीजिए ना। फिर आप उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका गायन कुछ और शुरू हो जाएगा। अपने बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर। सर, मैं तो कह रहा हूँ 4 चैनल दिखा दिए, सभी बीजेपी प्रवक्ता हैं। अब बताइए, छोड़ दीजिए फिर राजनीति, कहिए सब बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, हम नहीं जाएंगे टीवी पर। हाथ जोड़ दीजिए ना अपनी पार्टी को, कहिए कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए 1 महीने की। लोगों को जानकारी होने सर बोलिए। अरे सर, आप ऐसी बात बताइए ना जो लोगों को ना पता हो। शकील अहमद, आप वो बताइए जो लोगों को ना पता हो। जो सच्चाई है लोगों को जानने दीजिए। शकील अहमद, आप मुद्दे की बात करना चाहते हैं या मैं आप पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दूं? आपकी हकीकत में दिखा चुका हूं सर, आपकी हकीकत में दिखा चुका हूं सर। जो शर्म बेशर्मी आपके नेता पार्लियामेंट में यूज कर रहे थे, उनको याद कर लीजिए। ये चारों क्लिप्स दोबारा देखिएगा बैठ के। अभी अब मैं बाकी लोगों के पास जा रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता इससे ज्यादा। मैं आपके ऊपर इससे ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता सर, क्योंकि आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे, केवल समय जाया कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तरक्की आप केवल समय जाया कर रहे हैं सर, केवल समय जाया कर रहे हैं। नहीं, आप केवल समय जाया कर रहे हैं शकील अहमद, आप केवल समय जाया कर रहे हैं। मैं आपको 4 चैनलों के 4 प्रोग्राम दिखा चुका हूं जहां आपका केवल यही स्टैंड है कि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। सर, हर आदमी बीजेपी का ही प्रवक्ता है सर। केवल 44 लोग ईमानदार रह गए इस देश में, केवल 44 लोग ईमानदार रह गए सर इस देश में। बाकी सब बीजेपी के प्रवक्ता और मेंबर हो गए, सबने मिस कॉल दे रखा है ना। लेकिन सर छोड़ दीजिए, ये बात शकील साहब छोड़ दीजिए, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। प्रवक्ता की तरह शकील साहब, ये 4 जो चेहरे आपके दिखे हैं ना अभी उन्होंने पोल खोल दिया आपकी है। अब छोड़ दीजिए उस बात को, अब आप कुछ भी बोलते रहिए सर। प्रवक्ता की सर, मैं कह रहा हूं आप इस बात को 2000 बार भी बोलेंगे
तो आप अपनी इज्जत गवाएंगे, मेरी इज्जत पे फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैंने आपकी पार्टी की स्थिति अभी दिखा दी और सब जगह से उठा के दिखा दी सर। आप हर जगह जाके यही करते हैं, सच्चाई है आप हर जगह जाके यही करते हैं सर। और उसके बाद भी सवाल पूछा जाए तो उठ के भाग जाते हैं सर। ये हालत है आपकी।